125 वर्ष के बाद भी राजकुमारी भानुमति अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले ही दिन विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था राजकुमारी की उम्र का रहस्य? कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती हैं। ऐसे ही बिल्कुल समझ से बाहर थी राजकुमारी भानुमति। राजकुमारी भानुमति किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था राजकुमारी की सुंदरता। कहते थे राजकुमारी ने उम्र को बंदी बना लिया है। राजकुमारी 125 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। राजकुमारी एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कयास राजकुमारी के लिए लाए जाते थे। मानना था कि राजकुमारी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवावस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण राजकुमारी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। राजकुमारी की आभा देखते ही बनती थी। भारी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र राजकुमारी के जूड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। राजकुमारी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली राजकुमारी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए राजकुमारी पर मोहित होने वाले राजकुमार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजकुमारी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था कि आज तक राजकुमारी कई बार विवाह कर चुकी हैं, लेकिन राजकुमारी के विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही राजकुमारी जिससे भी विवाह करती वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी राजकुमारी और राजकुमारी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी राजकुमारी के ऊपर मिटने वाले की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई राजकुमारी का होना चाहते थे कि आखिर राजकुमारी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 125 वर्ष बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को प्रस्ताव दिया कि वो उससे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। राजकुमारी को मिलने वो सभा में आया। राजकुमारी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। युवा और इतना रहस्य इसी में अपनाना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही महल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। राजकुमारी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वे आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक राजकुमारी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़िग रहा। राजकुमारी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगी। राजकुमारी का विवाह एक बार फिर होने तय हुआ। राज्य में फिर चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। राजकुमारी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहस्य हैं, जिस रात के बाद राजकुमारी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था।
राजकुमारी और राजकुमार की सुहागरात के लिए राजकुमारी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार राजकुमारी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला था। राजकुमारी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि राजकुमारी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागना रहना है। राजकुमारी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहागरात है। राजकुमारी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। राजकुमारी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले आई। राजकुमारी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने राजकुमारी के बाल खोलने चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे गुलाब के फूल को निकालना चाहा। राजकुमारी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ ली। राजकुमारी को डरता देख राजकुमार रुका। फिर सोचा, हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। राजकुमारी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने राजकुमारी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जूड़े से निकाल दिया। राजकुमारी जोर से चिल्लाई, कहा था उसे मत छूना। एक गुलाब निकालते ही राजकुमारी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। राजकुमारी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य? अभी एक गुलाब निकाला है, अगर पूरे गुलाब निकाल दिए जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए। राजकुमारी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दे दिया और राजकुमारी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और राजकुमारी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जूड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। राजकुमारी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है राजकुमारी की आयु का रहस्य। राजकुमारी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजकुमारी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया।